हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। मैं डॉक्टर शिशिर, आपका फिजिक्स में हेल्प चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आजकल हम कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री को और उसका करें चैप्टर नंबर 5 जो कि है पृष्ठ रसायन यानी कि सरफेस केमिस्ट्री। प्यारे बच्चों, अपनी लास्ट क्लास में हमने जो टॉपिक करा था वह था हमारा कोलाइडी विलयनों के गुण, और आपको ध्यान हो वहां हमने इसके 6 महत्वपूर्ण गुणों पर चर्चा करी थी। आज वहीं से आगे टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यदि सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए। चैनल में पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपको बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिलने वाली है। फिजिक्स का क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक का संपूर्ण सिलेबस यहाँ पर अपलोडेड है, और जो 11 12 की केमिस्ट्री वो हमारी कंटिन्यू चल रही है। तो अगला टॉपिक हम शुरू कर रहे हैं जो कि हमारा है कोलाइडी विलयन के गुण का जो 7वां गुण है, स्कंदन या अवक्षेपण, जिसे हम कोगुलेशन या फ्लक्चुएशन कहते हैं। अब बात आती है आखिर ये स्कंदन या अवक्षेपण, या जिसे हम कोगुलेशन भी कहते हैं इंग्लिश में, स्कंदन को, आखिर ये होता क्या है। स्कंदन, आप जानते हैं कि कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कि दो चीजें होती है। जैसे एक विलयन में हमने कहा था विलेय और विलायक दो होते हैं, इसी प्रकार कोलाइडी विलयन में जो विलेय होता है उसे कहते हैं परिक्षिप्त प्रावस्था, और जो हमारा विलायक होता है विलयन में, ठीक उसी को हम कोलाइडी विलयन में नाम देते हैं परिक्षेपण माध्यम। तो परिक्षेपण माध्यम में जो कोलाइडी कण होते हैं वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, और इनका आकार काफी बड़ा होता है। अब यदि कुछ ऐसा हो कि कोलाइडी कण आपस में संयुक्त हो जाएं, एक दूसरे के समीप आ जाएं और चिपक करके क्या हो जाएं, एक बड़े कण का निर्माण कर लें, तो वह कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर तली पर जाकर के क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। वहीं पर वो सारे के सारे कण बड़े बड़े होकर के इकट्ठे हो जाएंगे, और इसे ही हम कहते हैं स्कंदन की क्रिया या अवक्षेपण की क्रिया। पर ऐसा कब होगा, क्योंकि हम जानते हैं कोलाइडी कणों में सामान्यतः होता क्या है कि वह अपने बाहर के पृष्ठ पर स्कंदन या अवक्षेपण को रोकने के लिए अपने बाहर के पृष्ठ पर एक आवेश धारण कर लेते हैं। वो आवेश धनावेश भी हो सकता है या ऋणावेश भी हो सकता है, जिसकी चर्चा हमने पिछली क्लास पर बड़ी डिटेल में करी थी। तो अब आता है कि यदि किसी कोलाइडी कण पर धनावेश या ऋणावेश है तो आखिर आप उसका स्कंदन कैसे करेंगे, कैसे उसके ऊपर के आवेश को आप हटाएंगे, और फिर उसके बाद वह क्या करेगा, अपने समीप वाले कण से हम कह सकते हैं मिल करके एक बड़े कण का निर्माण करेगा, और वह कहां चल जाएगा, तली पर चले जाएगा, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। तो पहले तो अवक्षेपण या स्कंदन क्या होता है इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर इसको कितने टाइप से हम कर सकते हैं फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो परिभाषा लिख सकते हैं, कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आपस में मिलकर बड़े कण का निर्माण करना तथा इस बड़े कण का गुरुत्वाकर्षण के कारण तली पर पहुंच जाने की क्रिया को स्कंदन या अवक्षेपण कहते हैं, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर स्कंदन या अवक्षेपण होता क्या है, यह तो समझ में आ गया आपको। अब यह अलग अलग विधियों से किया जाएगा, यहीं पर आपको डिटेल चीजें समझ में आएगी। तो सबसे पहले जो हमारा आता हुआ था वैद्युत कण संचलन विधि, इसकी चर्चा हमने पिछली बार कर चुके थे। यह हमारा आता है फर्स्ट जो इसका प्रकार है वो है वैद्युत कण संचलन विधि। इसका अर्थ यह हुआ कि हम ये स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया कर रहे हैं, और किस विधि का इस्तेमाल करें इसके लिए, वैद्युत कण संचलन विधि का। तो वैद्युत कण संचलन विधि क्या थी, आपको ध्यान हो, उसमें हम एक यू आकार की ट्यूब ले लेते थे। ये इस प्रकार की एक यू आकार की आपने ट्यूब ले ली, और इस पर आप क्या करते थे, यहां पर कोलाइडी विलयन को भर देते थे। ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन है।
यहां पर हम क्या करते थे, दो इलेक्ट्रोड लगा देते थे। हम यहां पर क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड यहां, एक इलेक्ट्रोड यहां। तो मान लेते हैं यहां पर हमने जो इलेक्ट्रोड लगाया वो ऋण इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोड क्या है, ऋण, और यहां पर जो ये इलेक्ट्रोड है ये हमारा धन इलेक्ट्रोड है, ये वाला ऋण है, ये धन है। अब कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कण होंगे उनके पृष्ठ पर आप जानते हैं कि सामान्य स्थिति में कोलाइडी विलयन के स्थायित्व के लिए, कि वह जल्दी से कोलाइडी विलयन नष्ट ना हो, इसके लिए होता क्या है कि कोलाइडी कण अपने ऊपर एक आवेश धारण कर लेते हैं। वो आवेश धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है। जबकि हमने कहा था पूरा कोलाइडी विलयन क्या होता है, उदासीन होता है, लेकिन कोलाइडी कण अपने ऊपर धन या ऋण आवेश धारण कर लेते हैं। तो मान लेते हैं इसके अंदर जो कोलाइडी विलयन के कण है वो धन कण है, यहां पर धन, यहां पर ये कोलाइडी विलयन के कण है, ये सब यहां स्थित है। तो अब क्या होगा कि जब दो हम इलेक्ट्रोड लगा देंगे इस यू आकार की नली में जिसमें कोलाइडी विलयन हमारा भरा हुआ है, ये हमारा क्या है, कोलाइडी विलयन, कोलाइडी विलयन, और यह क्या है, हम इसे लिख सकते हैं कोलाइडी कण, जो कि क्या है, धनावेशित, धनावेशित। तो अब इसमें क्या होगा, बात समझिए, ये सारे के सारे धनावेशित कण ऋण इलेक्ट्रोड की तरफ भागने शुरू होते हैं। ये यहां पहुंच गया, ये यहां पहुंच गया, ऐसे ये सब इधर की ओर आने लग जाएंगे। और यहां पर क्या होंगे, जब ये यहां पर पहुंचेंगे धनावेश, तो इस इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके अपने को उदासीन कर लेंगे। उदासीन का अर्थ है कि इस कोलाइडी कण पर जो उसके बाहर के पृष्ठ पे जो धनावेश संचित है, कोलाइडी कण कैसा है, हमने कहा ये एक कोलाइडी कण था और इसके बाहर की ओर क्या था, धनावेश था। तो जब ये कोलाइडी कण यहां पर पहुंचा तो क्या होगा कि यहां पर पहुंच करके, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड ऋणावेशित है, ऋण इलेक्ट्रोड है, तो ये इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा और अपने इस पूरे धनावेश को क्या कर लेगा, उदासीन कर लेगा। तो इसका धनावेश हट जाएगा और अब ये कोलाइडी कण केवल ऐसा रह जाएगा जिसपे कोई भी आवेश नहीं होगा। जब ये ऐसे हो जाएगा तो ये कण यहीं पर क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे, एक दूसरे के समीप आएंगे, और जब समीप आएंगे तो मिल करके एक बड़े कण का निर्माण करेंगे। और वह कण क्या होगा, सीधे इसकी जो भी हमारी यू आकार की शेप की नली है उसकी तली पर, पैंदी पर जाकर के इकट्ठे हो जाएंगे। और इसी क्रिया को हम कहते हैं स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया। और यदि आप सोच रहे होंगे कि सर अगर ऋणावेश होता तो क्या होता, यदि ऐसे कोलाइडी कणों पर, मान लेते हैं यहां पर कोलाइडी कण मैं कहूं, यदि ये ऋणावेशित था तो ये ऋणावेशित कण इस वाले इलेक्ट्रोड, धन इलेक्ट्रोड की तरफ जाते, ये यहां पर पहुंचते, तो इनमें क्या है, ऋणावेश का अर्थ है इनमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। वह इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते, धनावेश की तरफ आकर्षित हो जाते। तो इलेक्ट्रॉन यहां से सब निकल के धनावेश पे चले जाते, तो यह भी इसकी तरह क्या बना देता, एक ऐसा कण बना देता जिसके पृष्ठ पर कोई भी आवेश नहीं है। तो जब कोई आवेश नहीं था तो इसके समीप जब कोई दूसरा कोलाइडी कण आएगा तो दोनों आपस में चिपक करके एक बड़े कण का निर्माण कर लेंगे, और वह बड़ा कण गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर गति करेगा और यहां पर तली पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया। तो पहला तरीका तो आप समझ गए। अब दूसरा तरीका समझिए, सेकंड। जो हमारा दूसरा तरीका है इसमें क्या करा जाता है कि जो हमारे पास वैद्युत अपघट्य होता है, या तो उसका इस्तेमाल कीजिए, चलिए उसको लास्ट में लेते हैं। यहां पर हम क्या करते हैं कि दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी विलयनों को आपस में मिला देते हैं। तो अगला मेथड क्या है, दो विपरीत आवेश वाले, विपरीत कोलाइडी कण लिख लेता हूं मैं, कोलाइडी कण, दो विपरीत कोलाइडी कण वाले, इसको थोड़ा प्यारे बच्चों ढंग से मिटा करके तब पूरे डिटेल में लिखते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा। क्या कहा हमने कि दो विपरीत कोलाइडी कण, दो विपरीत कोलाइडी, दो विपरीत आवेश वाले, अब सही हो गया, दो विपरीत आवेश वाले कोलाइडी कणों वाले विलयनों को आपस में मिलाने पर इससे भी स्कंदन या
हम कह सकते हैं अवक्षेपण की क्रिया होगी। इसका अर्थ क्या हुआ कि हमने एक पहला विलयन लिया, ये इस प्रकार से, इसमें कोलाइडी कण हमारे क्या है, ये कोलाइडी कण के ऊपर जो आवेश है वो धन आवेश है। दूसरा कण बना दिया, इस पर भी क्या है, धन आवेश है। यहां पर हमने एक दूसरा विलयन ले लिया, इस पर जो हम कह सकते हैं कोलाइडी कण है उन पर ऋणावेश है, ये इस पर ऋणावेश बना दिया हमने। दूसरा कण हो गया, क्या हो गया, ऋणावेश हो गया। अब इस विलयन को इस विलयन में यदि मैं मिला दूं तो क्या होगा, जब एक बर्तन में ऐसे करें तो ये कोलाइडी कण ये वाले क्या थे, धन वाले थे, और ये वाले क्या थे, ऋण वाले थे। यहां पर भी ये क्या थे, धन वाले थे कोलाइडी कण, ये क्या थे, ऋण वाले थे। तो जब इनको एक ही बर्तन में डाल देंगे तो ये धन आवेश वाले कोलाइडी कण ऋण आवेश वाले कोलाइडी कणों को आपस में क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे, क्योंकि दोनों पे विपरीत आवेश है दोनों कणों पे, तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। और आकर्षित करेंगे क्या, इसका धन आवेश इसके ऋण आवेश को निरस्त कर देगा। यदि निरस्त कर देगा तो इससे क्या होगा, ये इस प्रकार की स्थिति में आ जाएंगे कोलाइडी कण, ऐसे ऐसे बन जाएंगे अब ये। और अब ये संयुक्त होकर के क्या करेंगे, अवक्षेप का निर्माण करेंगे। और यानी कि ये दो छोटे छोटे कण, अब इन पर आवेश तो है नहीं, आवेश नहीं है तो एक दूसरे के समीप आएंगे तो बड़े कण का निर्माण करेंगे, और बड़ा कण बढ़ेगा तो भार ज्यादा होने के कारण उसका गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में वो कहां चले जाएगा, तली पर चले जाएगा। इसी क्रिया को हमने कहा स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया होगी। तो दो तरीके हमने इसमें क्या कर लिए, देख लिए। अब तीसरा तरीका देखिए, जो तीसरा तरीका हमारे पास आता है उसे कहते हैं क्वथन द्वारा। क्वथन समझते हैं, किसी चीज को उबालना बहुत अधिक तापमान पर, तो उससे भी क्या होता है, जो कोलाइडी कण होते हैं वह क्या हो जाते हैं, हम कह सकते हैं कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का आवेश निरस्त हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि जब किसी बर्तन में आपने एक कोलाइडी कण लिया, मान लेते इस कोलाइडी कण पर ऋण आवेश है, यहां पर दूसरा बना दिया, ऋण आवेश है, बाकी ये क्या है हमारे पास, माध्यम है। इस माध्यम को हम इस प्रकार से प्रदर्शित कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या है, माध्यम है, इस पर ये हमारे पास कोलाइडी कण है। तो यदि इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, माध्यम के कण जो होंगे उनकी ऊर्जाएं बढ़ेगी, और यह क्या करेंगे, इन कोलाइडी कणों पर टक्कर मारना शुरू करेंगे। अब कोलाइडी कण पर क्या है, उसके पृष्ठ पर आवेश है, पृष्ठ पर जो ऋण आवेश है वो अधिशोषित हो रखा है, इलेक्ट्रॉन अधिशोषित हो रखे हैं, चिपके हुए हैं। जब ये जो माध्यम के कण है जब उसके पृष्ठ पर टक्कर लगातार मारेंगे तो वहां से क्या होंगे, वह इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएंगे, पृष्ठ को छोड़ करके बाहर निकल जाएंगे। तो इन पर क्या हो जाएगा, आवेश रहित हो जाएंगे थोड़ी देर में ये। और आवेश रहित होंगे तो ऐसे ऐसे दो कोलाइडी कण आपस में फिर संयुक्त हो जाएंगे, क्योंकि अब दोनों पे आवेश तो है नहीं। आपका कुल मिलाकर के मोटिव क्या है कि इन आवेशित कणों को किसी तरीके से क्या कर दें, हम इनका आवेश को हटा दें। आवेश हटाएंगे तो ये दोनों कण एक दूसरे के समीप आएंगे, बड़े कण का निर्माण करेंगे, नीचे चले जाएंगे गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से, और हम कहेंगे स्कंदन की प्रक्रिया पूर्ण होगी। इन्होंने अवक्षेप बना लिया या अवक्षेपण हो गया। तो ये तरीका है, ध्यान रखेंगे। ये पूरा का पूरा जो हम प्रोसेस कर रहे हैं ये सब के सब किन की स्थिति के लिए, द्रव विरागी कोलाइड, इनके लिए है ये सारे के सारे स्कंदन के अवक्षेपण के तरीके। क्योंकि उन्हीं के ऊपर क्या होती है, उनकी रक्षा के लिए हम क्या लगा देते हैं, उनके ऊपर कुछ आवेश डाल देते हैं, वो आवेश अपने ऊपर ग्रहण कर लेते हैं। और वो आवेश कैसे ग्रहण करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था कि कोई भी जब कोलाइडी विलयन होता है तो उसमें अवक्षेपण की क्रिया स्वतः ना हो, इसलिए उसके ऊपर हम कोई एक ऐसा विलयन डाल देते हैं जो कि हमारा क्या हो, आयनों में टूट सके। जैसे हमने वहां KOH का आपको जिक्र किया था, या पोटेशियम आयोडाइड का जिक्र किया था, जो धन आयन और ऋण आयन में विभक्त हो जाता है। उनमें से एक आयन कोलाइडी विलयन अपनी सतह पर क्या कर लेता है, धारण कर लेता है और अपने को आवेशित कर लेता है। तो मुझे लगता है ये चीजें अब आपको समझ में आ गई होगी। आप इसको नोट कीजिए। फिर हम इसके बाद में स्कंदन या अवक्षेपण के हमने 3 विधियां पढ़ ली। अब जो चौथी सबसे महत्वपूर्ण विधि है जिसमें हम वैद्युत अपघट्य का उपयोग करेंगे, उस विधि को हम समझने वाले हैं। तो आप नोट कीजिए, फिर अगली विधि को हम समझेंगे, वैद्युत अपघट्य वाली विधि। तो प्यारे बच्चों, जो हमारे कोलाइडी विलयनों के जो गुण हैं उसमें जो हमने 7वां गुण लिया था वह था स्कंदन या अवक्षेपण। और उसके हमने स्कंदन या अवक्षेपण के 3 तरीकों को हमने चर्चा कर चुके हैं। अब जो चौथा तरीका है स्कंदन या अवक्षेपण का, वो है वैद्युत अपघट्य मिलाकर के।
हम जानते हैं यह पूरी की पूरी हम चर्चा किसके संदर्भ में कर रहे हैं कि एक ऐसा कोलाइडी विलयन है जो कि द्रव विरागी कोलाइड है, यानी कि वो द्रव से उसका क्या है, हम कह सकते हैं अफेक्शन नहीं है, परिक्षेप्य प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम के साथ घुली मिली भी नहीं रहती, वो दोनों अलग अलग होना चाहते हैं। तो इसलिए हम क्या करते हैं ऐसी स्थिति में, किस प्रकार से कोलाइडी विलयन बनाते हैं ये तो हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ऐसे कोलाइडी विलयनों में स्कंदन या अवक्षेपण कैसे होगा उसका जो चौथा प्रकार है वो हमारा है वैद्युत अपघट्य मिलाकर के। वैद्युत अपघट्य आप जानते हैं एक ऐसा विलयन जो कि किसी द्रव में जाकर के अपने आयनों में परिवर्तित हो जाए, आयनों में टूट जाए, एक धनायन बन जाएगा एक ऋणायन बन जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl यदि किसी विलयन में जाए तो वो सोडियम का धन आयन और क्लोरीन का ऋण आयन बना देगा। वैसे KOH को डालेंगे तो वो क्या करेगा, एक धन आयन बना देगा जो पोटेशियम का होगा K, और दूसरा OH का ऋण आयन बना देगा। पोटेशियम आयोडाइड है Ki, वो धन आयन बनाएगा और आयोडाइड क्या बना देगा, ऋण आयन बना देगा। तो ऐसा वैद्युत अपघट्य यदि हम प्रचुर मात्रा में मिला दें तो उसके द्वारा भी स्कंदन का जो हम कह सकते हैं प्रोसेस है या प्रक्रिया है वह हो सकती है। तो क्या लिखेंगे कि किसी कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन में प्रचुर मात्रा में, ध्यान रखिएगा थोड़ी सी मात्रा नहीं मिलानी है वैद्युत अपघट्य की, ज्यादा मात्रा में मिलाना है। किसी कोलाइडी विलयन में प्रचुर मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर भी स्कंदन हो जाता है। अब कैसे होता है ये समझिए। मैंने कहा मैंने एक यहीं पर ले लेते हैं, यहां पर ले लेते हैं। चलिए यहां पर एक ये वैद्युत हमने क्या लिया, एक कोलाइडी विलयन लिया। और कोलाइडी विलयन के कण कैसे थे, कोलाइडी विलयन के कण जो थे ये इस प्रकार से थे और इसके ऊपर क्या सा मान लेते हैं, ऋणावेश था। दूसरा कण यहां बना दिया ऋणावेश, एक कण यहां बन गया ऋणावेश, एक कण यहां बन गया ऋणावेश। और इनके बीच में हमने कहा क्या है, ये एक परिक्षेपण माध्यम है। ये माध्यम इस प्रकार से है, ये इस प्रकार से थे। अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, एक वैद्युत अपघट्य मिला दिया। जब वैद्युत अपघट्य मिलाएंगे, यहां पर मैंने क्या डाल दिया इसमें, वैद्युत अपघट्य। जैसे ही वैद्युत अपघट्य जाएंगे तो यह क्या होगा, विलयन में जाकर के अपने आयनों में परिवर्तित हो जाएगा। तो एक ये क्या बना देगा, मान लेते हैं धन आयन बना दिया, कुछ धन आयन बन जाएंगे, ये इस प्रकार से धन आयन बन जाएंगे, और कुछ ऋण आयन भी बन जाएंगे। ऐसा तो है नहीं कि केवल धन आयन ही बनेंगे, ऋण आयन भी बन गए। तो अब इससे क्या होगा, ये जो धन आयन है वह कोलाइडी कणों के ऊपर जो ऋणावेश है, क्योंकि यहां हमने एक ऐसा कोलाइडी विलयन लिया है जिसके ऊपरी सतह पर, उसकी सतह पर ऋणावेश स्थित है। तो कोलाइडी कण के ऊपर जो ऋणावेश है वो धन आयनों के साथ क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे, संयुक्त होंगे। तो धन आयन क्या करेगा, उसके ऋणावेश को, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, जिससे कि हम क्या कहेंगे, ये उदासीन हो जाएंगे और यह वाला जो कोलाइडी कण है उसका आवेश भी निरस्त हो जाएगा। काफी आसान है। यदि हम कोई यहां पर वैद्युत अपघट्य डाल रहे हैं, मान लो मैंने NaCl डाल दिया, तो किस में टूटेगा, ये Na+ में और Cl- में। अब ये जो हमारे पास ये कण है, कोलाइडी कण है, एक कण पर हमने दिखा रखा है यहां पर 4 आवेश हैं। तो ये कोलाइडी कण पे 4 आवेश थे, तो ये ऐसे ऐसे 4 सोडियम के आयन इसके साथ क्या हो जाएंगे, संयुक्त हो जाएंगे। जब संयुक्त होंगे तो ये वाला ये ऋणावेश कैसे आया होगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल करके सोडियम पर पहुंच गया। 4 सोडियम के आयन आए, सबने चारों ने एक एक हिस्से के इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो अब ये किस स्थिति में पहुंच जाएगा, ये तो उदासीन हो गया। जब ये उदासीन हो गया और ऐसी अन्य कणों के साथ होगा तो 2 कण फिर आपस में संयुक्त हो जाएंगे और एक बड़े कण का निर्माण कर देंगे, और वो उसका क्या हो जाएगा, स्कंदन हो जाएगा, वह तली पर जाकर के बैठ जाएगा। तो यह प्रक्रिया क्या होती है, यदि हम प्रचुर मात्रा में कोई एक वैद्युत अपघट्य मिला दें। प्रचुर इसलिए कहा गया है कि ऐसा ना हो आपने थोड़ा सा ही मिलाया और यहां पर सभी कोलाइडी कणों के लिए जो विपरीत आयन है वह उपस्थित ना हो। यदि कम आयन रहेंगे तो कुछ कोलाइडी कण रह जाएंगे, तो पूर्ण रूप से जो अवक्षेप है वो नहीं बन पाएगा, स्कंदन नहीं हो पाएगा। इसलिए यहां पर शब्द लगाया गया है प्रचुर मात्रा में वैद्युत अपघट्य मिलाने पर भी स्कंदन हो जाता है। तो मुझे लग रहा है इतनी बात समझ में आ गई होगी।
यहीं पर एक इंपॉर्टेंट नियम आता है जिसे हम कहते हैं हार्डी शुल्जे का नियम। इसी से रिलेटेड है, क्या है? हार्डी शुल्जे का नियम। हार्डी शुल्जे का नियम यह कहता है कि किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदन कराने के लिए या अवक्षेपण करने के लिए उस पर जो बाहर से हम आयन मिलाते हैं, क्योंकि ये वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं तो यही तो आयनों में परिवर्तित हो रहे हैं ना, तो बाहर से जो हम आयन मिला रहे हैं उस आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उतना ही कम आपको आयन मिलाने पड़ेंगे। इसका अर्थ है कि आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उस आयन की जो स्कंदन क्षमता होगी, स्कंदन शक्ति होगी, वह उतनी ही ज्यादा होगी। तो इस बात को समझेंगे उससे पहले हार्डी शुल्जे का नियम लिख लेते हैं, फिर उसको एक एक वर्ड टू वर्ड आपके सामने रखेंगे। मुझे लगता है कुछ तो आपको समझ में आ भी गया होगा, तो लिख लेते हैं। किसी कोलाइडी विलयन में, कोलाइडी विलयन के स्कंदन के लिए मिलाए गए विपरीत आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो ये बात समझ में आपको आ गई होगी। यहां पर आप चाहें एक बात और लिख सकते हैं कि किसी कोलाइडी विलयन में स्कंदन के लिए मिलाए गए विपरीत आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी उसकी उतनी ही कम मात्रा विलयन को क्या कर देगी? स्कंदित कर देगी। इसका अर्थ है कि उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो आप चाहें यहां बीच में आप लिख सकते हैं उसकी उतनी ही कम मात्रा विलयन को स्कंदित कर देगी अतः उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो मैं यहां इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देते हैं। उसकी यहां पर लिख लेते हैं, जितनी अधिक होगी उसकी उतनी ही कम मात्रा कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देगी तथा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो इतनी चीज आप और लिख लेंगे तो ये हार्डी शुल्जे का नियम आपके लिए और आसान हो जाएगा। अब समझते हैं इसको। हमने कहा कि मान ले लेते हैं ये जो हमारे पास कोई एक कोलाइडी कण ले लेते हैं, मान लेते हैं कोलाइडी कण लिया मैंने और वो इस प्रकार से है कोलाइडी विलयन में, ये कण है, इस पर आवेश है। मान लेते हैं हम जो आवेश ले रहे हैं वो माइनस का ले रहे हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इस कोलाइडी कण पर कितना ऋणावेश है? 6 ऋणावेश है। अब मैं इसमें क्या करता हूं, बाहर से आयन मिला रहा हूं। वैद्युत उपघटन आयनों में ही तो टूटता है ना, तो हम सीधे यदि विपरीत आयन मिला दें तो भी काम वही बात है, तो भी तो वही बात है। हम यदि हमने कहा यहां NaCl मिलाया, Na+Cl- है, मैं कह दूं यदि NaCl की बजाय मैं सीधे Na के सोडियम के आयन ही मिला दूं तो काम तो वही होगा ना, उद्देश्य तो वही है। तो हम कहते हैं कि इसके लिए हम 3 प्रकार के आयन ले रहे हैं। पहले हम ले रहे हैं एक Al जो 3+ होती है इसकी संयोजकता, दूसरा हम ले रहे हैं बेरिलियम की जिसकी 2+ संयोजकता होती है, और तीसरा हम ले रहे हैं ये सोडियम जिसकी संयोजकता 1 होती है, 1+ होती है, ऐसा समझ लीजिए। तो मुझे एक कोलाइडी कण पर इन तीनों में से मेरे पास चॉइस है कि किसी भी आयन को भेज करके मैं क्या कर सकता हूं, इस कोलाइडी कण के आवेश को निरस्त कर सकता हूं। अब सोचिए, सबसे पहले मैं सोडियम को भेजता हूं तो सोडियम पर कितना धनावेश है? 1, और इस कण पर कितना ऋणावेश है? 6। तो सोडियम के कितने कण लगेंगे? 6 आयन लगेंगे। जब सोडियम के 6 आयन यहां पर जाएंगे तो एक आयन 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो ऐसे ये 6 आयन 6 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे जिससे ये कण क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा और ये स्कंदित हो जाएगा।
लेकिन कुल मिला के कितने आयन चाहिए? सोडियम के 6। यदि मैं बेरिलियम के लूं तो बेरिलियम के कितने हैं? 1 पर 2 आवेश है, 2 धन आवेश हैं। इसमें कितने हैं? 6, यानी कि इसमें केवल 3 आयन की ही आवश्यकता होगी। 3 आयन बेरिलियम के भेज दीजिए, वो 1 आयन 2-2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेगा। केवल 3 आयन डालने पे काम चलेगा आपका। तीसरी स्थिति है एल्युमिनियम की। एल्युमिनियम के 1 आयन पर 3 धनावेश है, तो यदि इसके मैं केवल 2 आयन भेज दूं तो इसके 2 आयन ही इसके 6 इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे? ग्रहण कर लेंगे। तो अब आप बताइए कि किसके आयन कम डालने पड़ेंगे आपको? निश्चित रूप से जिसकी संयोजकता सबसे ज्यादा है। तो यदि एल्युमिनियम इसको उदासीन बनाना है तो एल्युमिनियम के केवल 2 ही आयन भेजने हैं। बेरिलियम होगा तो उसके 3 भेजने पड़ेंगे, लेकिन यदि आपको सोडियम भेजेंगे तो उसके 6 आयन मिलके एक कोलाइडी कण को उदासीन बनाएंगे। तो यही बात तो हार्डी-शुल्ज़े कह रहा है। वह कह रहा है कि हम कोलाइडी विलयन में स्कंदन के लिए विपरीत आयन की संयोजकता जितनी अधिक होगी, जैसे यहां एल्युमिनियम की संयोजकता सबसे ज्यादा है, 3+ है, तो जितनी अधिक होगी उसकी उतनी ही कम मात्रा कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर देगी। उतना ही कम लेना पड़ेगा सोडियम आयन, जितनी उसकी सोडियम आयन, एल्युमिनियम आयन उतना ही कम लेना पड़ेगा जितनी उसकी संयोजकता ज्यादा होगी। तो यहां इसकी संयोजकता 3 है तो एल्युमिनियम कम लेना पड़ेगा, लेकिन यदि आप सोडियम लेते तो उसकी मात्रा क्या होती? ज्यादा। तो इसने यही कहा उतना कम लेंगे तथा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। तो यहां एल्युमिनियम की स्कंदन क्षमता सबसे ज्यादा और सोडियम की स्कंदन क्षमता सबसे कम है। तो प्यारे बच्चों, मुझे लग रहा है यह बात अब आपको समझ में आ गई होगी। हार्डी-शुल्ज़े का नियम भी यहां पर समझ में आ गया होगा, कोई कठिन चीज यहां पर नहीं। और इसी को हम क्या कह देते हैं? स्कंदन क्षमता कह देते हैं। तो आप चाहें तो एक बार इसे नोट कीजिए, फिर हम क्या करेंगे? आगे कंटिन्यू करेंगे। प्यारे बच्चों, यहां एक चीज और है, बहुत बार पूछ लिया जाता है स्कंदन मान क्या होता है, तो इसी टॉपिक में आप उसको भी समझ सकते हैं। स्कंदन मान, स्कंदन मान क्या होता है कि हम कोलाइडी विलयन का स्कंदन करने के लिए वैद्युत अपघट्य मिला रहे हैं। तो वैद्युत अपघट्य की मिली मोल प्रति लीटर में वह सांद्रता जो 2 घंटे के अंदर किसी कोलाइडी विलयन को स्कंदित कर दे, उसी को हम उसका क्या कहते हैं? स्कंदन मान कहते हैं। तो परिभाषा लिख लेते हैं, फिर आपको समझा भी देते हैं। हमने कहा किसी वैद्युत अपघट्य की मिलीमोल प्रति लीटर में वह सांद्रता जो कोलाइडी विलयन को 2 घंटे में क्या कर दे? स्कंदित कर दे, उस मात्रा को ही स्कंदन मान कहते हैं। स्कंदन मान कहते हैं। तो मुझे लग रहा है यह भी समझ में आ गई होगी। सीधी सीधी बात है, 1 लीटर आपके पास कोलाइडी विलयन है, उसमें मैं कितना वैद्युत अपघट्य मिली मोल में निकालूं। तो देखिए मोल का जो मान है उसमें मिली मोल मतलब 10 की घात -3 से गुणा करनी है। तो मिली मोल 1 लीटर में कितने मिलीमोल में मिलाऊं किसी वैद्युत अपघट्य के कि वो 2 घंटे के अंदर क्या हो जाए? स्कंदित हो जाए कोलाइडी विलयन। तो जो भी हम मात्रा मिलाएंगे उसी को हम क्या कहेंगे? उसका स्कंदन मान कहेंगे। तो ये चीज हमारी यहां पर क्या होगी? कंप्लीट होगी। आप इसे नोट कीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, अभी हमने द्रव विरागी हम कोलाइडी विलयन लिया और उसको किस प्रकार से उसका स्कंदन या हम कह सकते हैं अवक्षेपण बना सकते हैं उसका, इस पे हमने चर्चा करी। उसके 4 मेथड पे बात करी। अब हमारा है कि यदि हम द्रव विरागी की जगह हम द्रव रागी एक कोलाइडी विलयन ले तो उसका स्कंदन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले समझिए द्रव रागी क्या होता है। हमने आपको बताया तो था कि द्रव रागी का अर्थ होता है कि एक ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें परिक्षेप्य प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम, इन दोनों के बीच में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होते हैं, दोनों एक दूसरे से आसानी से घुल मिल जाते हैं। और हम कह सकते हैं कि इनकी खास बात क्या है कि परिक्षेपण
प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम को आपस में मिला करके थोड़ा सा आप हिलाएंगे तो कोलाइडी विलयन तैयार हो जाएगा। इसको हम कहते हैं द्रव रागी कोलाइडी विलयन। और जिनमें हम कह सकते हैं परिक्षेपण प्रावस्था परिक्षेपण माध्यम यह सामान्यतः एक दूसरे में घुलते मिलते नहीं है, उनको हम द्रव विरागी कोलाइडी विलयन कहते थे। तो उस पर तो चर्चा कर ली। अब हमारा है द्रव रागी का स्कंदन कैसे किया जाएगा। तो द्रव रागी कैसे बनते हैं पहले इसको समझिए। हमने कहा कि हमने इस प्रकार से कोई कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने कहा कोलाइडी कण ये होते हैं, ये हमारे कोलाइडी कण है, ये कोलाइडी कण। और ये हमारा क्या होता है, हम कह सकते हैं यह जो हमारा है ये हमारा परिक्षेपण माध्यम है। ये परिक्षेपण माध्यम, जैसे हमने कहा कोई जल ही है, जल है। अब ये हमारे कोलाइडी कण जो होते हैं जिसे हम परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, उसके कण जब परिक्षेपण माध्यम पे स्थित होते हैं तो परिक्षेपण माध्यम की एक परत इस कोलाइडी कणों के ऊपर क्या हो जाती है, एक परत बन जाती है। तो परत कैसे बनी, ये परत बन गई, देखिए इस पे चारों तरफ ये परत, इसके चारों तरफ ये परत, क्योंकि ये वाली परत यदि नहीं बनेगी तो ये कण आपस में संयुक्त होकर बड़े कणों का निर्माण करेंगे। बड़े कण क्या हो जाएंगे, स्वतः ही नीचे स्कंदित हो जाएंगे, गिर जाएंगे, तो कोलाइडी विलयन तो स्थायी रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि कैसे हम इसको वो यूज करते हैं। तो इसमें जो माध्यम परिक्षेपण माध्यम होता है इन कोलाइडी कणों के चारों तरफ क्या कर लेता है, एक हमने कहा ऐसे एक परत का निर्माण कर लेता है। ये परत बना दी इसने सबके चारों तरफ। अब ये परिक्षेपण माध्यम की ही तो परत है। यदि जल है तो कोलाइडी कण के चारों तरफ जो परत है वो जल की ही तो परत है ना। तो ये जल की परत हम कहते हैं ये दूसरे कण को क्या करेगी, आकर्षित तो नहीं करेगी। ये वाला कोलाइडी कण इस कोलाइडी कण को आकर्षित नहीं करेगा, क्योंकि दोनों के ऊपर क्या बन गई है, जल की परत बन गई। तो अब यदि इसका स्कंदन करोगे तो कैसे करोगे, क्योंकि यदि आप इसमें एक वैद्युत अपघट्य डालोगे तो वैद्युत अपघट्य तो जल की ऊपर की परत के साथ, परत में हम कह रहे हैं कोई आवेश नहीं है क्योंकि वो तो जल ही है, तो उस पर तो किसी प्रकार का विपरीत आवेश न होने के कारण वो तो जल को प्रभावित करेगा ही नहीं। तो आखिर इसका स्कंदन होगा कैसे, क्योंकि इससे पहले वाले जब द्रव विरागी की हमने बात करी थी वहां कोलाइडी कणों के ऊपर कुछ ना कुछ आवेश होता था, या वो धनावेश होते थे या ऋणावेश। तो वहां तो वैद्युत अपघट्य मिलाया तो विपरीत आवेश वाले जो आयन होते थे वो क्या करते थे, आवेश को निरस्त कर देते थे और कोलाइडी कण के ऊपर की जो परत होती थी वो हट जाती थी, संयुक्त होकर स्कंदन बन गया। लेकिन यहां क्या हो, यहां पर तो हमने कहा ये जल है तो जल की परत है, जल तो वैद्युत अपघट्य से हटने वाली नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, द्रव रागी सॉल का यदि स्कंदन करना है आपने तो इसके लिए सबसे अच्छा है आप ऐसा एक विलायक मिला दें जो कि इस जल के साथ अच्छे से घुल मिल जाए। जैसे हम कह दें यदि इसको मैं कह दूं ये क्या है, जल, तो हम अच्छा विलायक मिला करके इस द्रव रागी सॉल का स्कंदन कर सकते हैं। तो क्या लिख रहे हैं, द्रव रागी सॉल का स्कंदन उपयुक्त विलायक उपयुक्त विलायक जैसे जल के लिए क्या हो जाएगा, एल्कोहल या एसीटोन कह सकते हो आप, एसीटोन, इनको मिला दिया। उपयुक्त विलायक मिलाकर किया जा सकता है। तो क्या कहा हमने, द्रव रागी सॉल का स्कंदन, ये द्रव रागी सॉल है इसका स्कंदन करना चाह रहे हैं। ये कण आपस में किसी तरीके से मिले, कोलाइडी कण बड़ा आकार हो जाए और ये क्या हो जाए, गुरुत्वाकर्षण के कारण सतह पर नीचे तली पर इकट्ठे हो जाएं, वो स्कंदन या अवक्षेपण की क्रिया है। तो उसके लिए क्या करते हैं, हमने कहा जैसे जो भी एक उपयुक्त विलायक आपने यूज करना है, जैसे यदि ये माध्यम जल है तो हम किसका यूज कर रहे हैं, एल्कोहल या एसीटोन का। अब एल्कोहल की खास बात क्या होती है, एल्कोहल जो होता है जल के साथ काफी अच्छी बॉन्डेशन बनाता है, काफी अच्छे बॉन्ड तैयार करता है। तो जैसे ही आप इसमें एल्कोहल मिला देंगे तो ये एल्कोहल इन कोलाइडी कणों के ऊपर जो जल है उसके साथ क्या करेगा, क्रिया करेगा और उसको क्या करेगा, उसमें अच्छे से घुल जाएगा। जब घुलेगा तो इसके ऊपर की ये वाली परत क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। मेरी बात समझ रहे होंगे आप,
कि अल्कोहल एक ऐसा पदार्थ है जो जल के साथ ज्यादा अच्छी तरीके से घुल मिल जाता है, अच्छी रिएक्शन कर लेता है। तो क्या होगा, यह जब इसके साथ मिलेगा जल के साथ तो क्या करेगा, यह इस कोलाइडी कण के ऊपर के जल की परत को क्या कर देगा, हटा देगा, जिससे ये कोलाइडी कणों की सबकी परतें हट जाएगी, ये आपस में संयुक्त होकर के स्कंदित हो जाएंगे। तो यह क्या है, द्रवरागी सॉल्ट को स्कंदन करने का तरीका। बात समझ में आ गई होगी, काफी आसान है। अब हम अगला टॉपिक जो लेंगे वो हमारा आता है कोलाइडी रक्षी। कोलाइडी रक्षी मतलब कोलाइड की रक्षा कैसे की जाए। मेरे पास एक कोलाइड है और मैं चाहता हूं कि कुछ ऐसा ना हो कि इसमें मैं वैद्युत अपघट्य मिलाऊं और यह स्कंदित हो जाए। तो मैं चाहता हूं, उसकी रक्षा करना चाहता हूं कि वैद्युत अपघट्य मिलाने पर भी यह क्या हो, अवक्षेपित न हो, यानी कि इसका स्कंदन न हो। अभी तक जो हम प्रोसेस यूज कर रहे थे, अब हम चाह रहे हैं उससे रक्षा हो जाए, किसकी, हमारे कोलाइडी विलयन की। तो कैसे करेंगे। अभी हमने देखा कि यदि हमारे पास द्रवरागी कोई सॉल है, द्रवरागी कोई हमारे पास क्या है, कोलाइडी विलयन है, तो उस पर यदि वैद्युत अपघट्य हम डालें तो उस वैद्युत अपघट्य को डालने से द्रवरागी सॉल का स्कंदन नहीं होता। तो हमने क्या करा कि उसके लिए हमने विलायक डाला था। तो हम इस प्रॉपर्टी को समझ गए कि द्रवरागी सॉल पर वैद्युत अपघट्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसी चीज का इस्तेमाल हम कोलाइडी रक्षी इसके लिए करेंगे। तो कोलाइडी रक्षी क्या होगा, हमने कहा एक हमने विलयन लिया, ये हमारे पास यहां पर कोलाइड था, ये कोलाइडी कण थे, मान लो ये ऋणावेशित थे, दूसरा कोलाइडी कण मैंने बना दिया, ये ऋणावेशित है। अब इस पर मैंने क्या मिला दिया, एक ये तो हमारे पास था द्रव विरागी, द्रव विरागी था, द्रव विरागी कोलाइड था। इसमें मैंने क्या मिला दिया, द्रव रागी कोलाइड, द्रव रागी कोलाइड मिला दिया। तो अब क्या होगा, द्रव रागी कोलाइड यदि मैं यहां पर इसको बना लूं, ये द्रव रागी कोलाइड था हमारे पास, ये इसके कण थे और इसके ऊपर क्या थी, ये परतें थी, ये वाली परतें थी। तो अब द्रवरागी कोलाइड, जो ये वाला द्रवरागी कोलाइड है, इसको यहां से यहां मिला देंगे तो क्या होगा, ध्यान रखिए, ये वाले जो कण हैं वो इसकी सतह पर जाकर के क्या बना लेंगे, परत का निर्माण कर लेंगे। ये यहां पर गए और इन्होंने क्या कर लिया, एक परत बना ली है। परत कैसे बनाएंगे, देखिए, यहां 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 यहां, और इनके ऊपर क्या चीज है, इनके ऊपर ये जल की परत है, ये वाली। तो ये द्रवरागी कोलाइड के कण जब द्रव विरागी कोलाइड में मिलाते हैं तो द्रवरागी कोलाइड के कण द्रव विरागी के ऊपर क्या बना लेते हैं, एक परत बना लेते हैं। और ऐसे ही हमने कहा यहां पर भी कर लेते हैं ये, और इसके ऊपर क्या है, जल की परत बनी हुई है। तो अब यदि आप इसमें कोई वैद्युत अपघट्य डालेंगे तो वैद्युत अपघट्य इन तक पहुंच ही नहीं पाएगा, द्रवरागी कोलाइडों तक पहुंच ही, द्रव विरागी कोलाइडों तक नहीं पहुंच पाएगा। क्यों, क्योंकि उसके ऊपर द्रवरागी कोलाइडी कणों ने क्या बना ली, एक परत बना ली है, और उनकी ऊपरी परत पर क्या होता है, जल होता है। तो जल पर तो वैद्युत अपघट्य का कोई प्रभाव पड़ता नहीं, आयनों का प्रभाव पड़ता ही नहीं है। जब पड़ता ही नहीं है प्रभाव, तो ये क्या होंगे, इनका स्कंदन नहीं होगा। और यहां हम कहेंगे इस स्थिति में द्रव विरागी कोलाइड के लिए जो द्रवरागी कोलाइड है वो रक्षी कोलाइड का काम करेंगे। यह हमारा कहलाता है रक्षी कोलाइड। तो मुझे लग रहा है ये बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई ज्यादा समस्या नहीं है। यहीं पर बहुत बार पूछ लिया जाता है जिसे हम कहते हैं स्वर्ण संख्या क्या होती है। तो समझिए स्वर्ण संख्या क्या है। स्वर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में गोल्ड नंबर कहते हैं, स्वर्ण संख्या या गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या करता है, यह प्रदर्शित करता है कि कोई कोलाइड जो रक्षी कोलाइड है उसकी कितनी मात्रा मिलाने पर, कितनी कम मात्रा मिलाई जाए कि किसी कोलाइड की रक्षा हो जाए, उसमें वैद्युत अपघट्य डालने पर वह स्कंदित न हो। तो आप सोच रहे होंगे पता नहीं क्या चीज है, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक, हम ले लेते हैं एयू का सॉल ले लेते हैं, एयू सॉल यानी कि गोल्ड सॉल।
एक इसके लिए मानक है। हमने क्या कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, यहां से शुरू कर रहे हैं। हमने क्या लिया, सबसे पहले 10 ml लिया AU का, जिसे हम गोल्ड कहते हैं, AU यानी कि गोल्ड, AU सॉल ले लिया, AU सॉल का एक कोलाइडी विलेन ले लिया। इसमें केवल यदि मैं 1 ml NaCl डाल दूं जिसकी सांद्रता 10% हो, यदि इन दोनों को मिला दूं 10 ml AU सॉल के कोलाइडी विलेन में 1 ml NaCl 10% सांद्रता वाला मिलाऊं, तो यह क्या होता है, थोड़ी देर में पूर्ण रूप से, ये क्या हो जाता है, पूर्ण रूप से स्कंदित हो जाता है, स्कंदित हो जाता है। तो मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने 10 ml का AU सॉल का एक कोलाइडी विलेन लिया और उसमें यदि केवल 1 ml NaCl 10% सांद्रता का मिलाऊं, तो ये पूरा का पूरा विलियन जो होता है, कोलाइडी विलियन, वह स्कंदित हो जाता है, अवक्षेपण हो जाती है, अवक्षेपण की क्रिया हो जाती है। अब हम चाहते हैं कि इसका क्या हो जाए, रक्षा हो जाए। जैसे हमने यहां पर करी थी द्रव विरागी कोलाइड की के लिए, एक हम कह सकते हैं रक्षी कोलाइड के रूप में हमने द्रव विरागी कोलाइड का इस्तेमाल किया था। तो अब हम कहते हैं इसकी रक्षा कैसे हो। 10 ml AU सॉल में यदि 1 ml NaCl 10% वाला मिलाऊं, और यदि मैं चाहूं कि इसको मिलाने के बाद भी यह कोलाइडी विलियन जो AU सॉल का कोलाइडी विलियन है वह अवक्षेपित ना हो, स्कंदित ना हो, तो जिस भी पदार्थ की, जिस भी रक्षी कोलाइड की जितनी न्यूनतम मात्रा पर मिलाएंगे वही क्या कहलाएगा, उसका गोल्ड संख्या कहलाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं। मान लो इसमें मैं कोई भी एक, मान लेते हैं कोई ऐसा पदार्थ मिला दूं जिसकी मैं मात्रा मिलीग्राम में ले रहा हूं। मान लेते हैं इसमें मैंने कोई, मेरे पास A कोई चीज है, कोई A हम कह सकते हैं एक ऐसा विलेन है, एक ऐसा पदार्थ है जिसको मैंने 1 मिलीग्राम लिया और उसे मैंने इसमें डाल दिया। 10 ml AU सॉल में मैंने कोई A पदार्थ है उसका 1 मिलीग्राम डाल दिया। अब मैंने क्या करा, 1 ml NaCl 10% वाला डाला, तो देखा अवक्षेपण नहीं हुआ, स्कंदन नहीं हुआ। तो ये जो संख्या होगी 1 मिलीग्राम में, जो ये संख्या है 1 जो मैंने लिखा है 1 मिलीग्राम बोला, तो ये जो 1 जो संख्या है यही कहलाएगी गोल्ड संख्या। यदि इसकी मात्रा में 1.2 मिलीग्राम कोई दूसरा पदार्थ मैं लूं भी, उसकी 1.2 मिलीग्राम मात्रा यही काम कर देती है कि AU सॉल के कोलाइडी विलियन में 1.2 ग्राम कोई B पदार्थ मिलाने पर, उसके बाद 1 ml NaCl 10% का मिलाने पर उसका स्कंदन न हो, तो हम कहेंगे इस B की जो गोल्ड संख्या होगी वो 1.2 होगी। तो काफी आसान है, इन दोनों को मिलाने पर स्कंदन हो जाता है। आप चाहते हो इन दोनों को तो मिलाएं, लेकिन स्कंदन ना हो इसके लिए हम एक रक्षी कोलाइड डाल रहे हैं। वो रक्षी कोलाइड मैंने कहा A है या फिर B है। A का केवल 1 मिलीग्राम डाल रहा हूं तो क्या हो रही है, इस कोलाइड का स्कंदन नहीं हो रहा है। तो ये जो 1 इसके आगे आ गया मिलीग्राम में, जो 1 है वही इसका गोल्ड नंबर होगा। दूसरे पदार्थ का 1.2 मिलीग्राम मिलाने पर स्कंदन नहीं होता, तो हम कह देंगे यह क्या है, 1.2 उसकी गोल्ड संख्या है। तो गोल्ड संख्या बहुत बार पूछा जाता है, आपको क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। तो परिभाषा मैं यहां पर अब लिख रहा हूं, जिस मुझे लगता है ये चीजें आपको अब समझ में आ गई होगी। तो क्या कहा हमने कि किसी 10 ml AU सॉल वाले कोलाइडी विलियन में किसी रक्षी कोलाइड की वह मात्रा जो कि मिलीग्राम में हो कि वह मात्रा, यहां कॉमा लगा करके हमने फिर यहां लगा दिया, किसी रक्षी कोलाइड की वह मात्रा जो उसमें यानी कि कोलाइडी विलियन में, जो उसमें 1 ml, ये 1 ml NaCl 10% सांद्रता का मिलाने पर कोलाइडी
विलयन का स्कंदन ना होने दे, स्कंदन पूर्ण रूप से रोक दे रक्षीकोलाइड की वही मात्रा स्वर्ण संख्या कहलाती है, स्वर्ण संख्या कहलाती है। तो देखो बच्चों, यहां पर कहीं पर भी हम कोई, आप ये नहीं कह सकते कहीं रटी हुई डेफिनेशन है, कहीं आपको रट के लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं करना। आपने कोशिश करनी है चीजों को समझने की, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। तो उससे क्या बेनिफिट होगा, जो आपने समझा है जब उसे लिखेंगे तो आपको याद करने की टेंशन नहीं होगी। पहली बात, बस मेन चीजें पता होनी चाहिए कि एयू सॉल फिक्स है, डेसिमल लेना है। NaCl 10% वाला फिक्स है, 1 ml लेना है। अब इसको इसमें मिलाएंगे तो ये स्कंदित होगा। इसको स्कंदन से रोकने के लिए कोई भी रक्षीकोलाइड जो कि मिलीग्राम में आप नापेंगे, उसकी जितनी मात्रा आप इसे मिलाएंगे स्कंदित होने से रोकने के लिए, वही संख्या कहलाएगी स्वर्ण संख्या। तो काफी आसान है, काफी इजी है, फोकस होकर के थोड़ी समझने की बात है। डेफिनेशन अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे लगता है आज के टॉपिक्स काफी आसान थे, बहुत ही आसान थे। बस केवल समझने की आपकी देर थी। यदि इसमें कहीं पर कोई डाउट हो, कहीं पर कोई परेशानी हो, तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।